भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमय कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमय कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुण्य पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमने, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन्यो बने के दिन घट जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तो राम भजे, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपले विशेष, इनके चपले विशेष। राधे तो बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन प्रभु, सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ तक की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा कि हे महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान, मार्जन तथा मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालु को कैसा पुण्य फल प्राप्त होता है? यह प्रश्न सुन करके श्री नारद जी बोले, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी से मैंने यही प्रश्न किया था। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वही सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। चंद्र वंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह बराही भगवान का परम भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक लगाता। एक दिन हिति गोत्र नामक राज पुरोहित ने राजा को यह सब करते हुए देखा तो आश्चर्य से भर गया। तब उसने राजा के पास आकर पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सारे मार्ग हैं, किंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन यानी कि झाड़ू लगाने का कार्य और दीपदान को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा कि इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना मुझे इस जन्म में भी याद है। हे राज पुरोहित जी, सतयुग में सरोचित मन्नु के काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह बराही विद्वान था, तब भी खोटी कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इसे संजोग ही कहे कि नर्मदा जी के तट पर जाते समय उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया।
हे पुरोहित जी, उसके स्त्री का आचरण और व्यवहार भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसके घर त्यागते ही परिजनों ने उसके पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती स्त्री थी। समय आने पर वह अपने पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था दंडकेतु। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने पिता और माता से विपरीत न थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह बालक बुरे कार्य, खोटे कर्म करता हुआ इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार वह पाप पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। एक रात्रि छल से किसी पराई नारी के साथ भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छुपा, जो सुना पड़ा रहता था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि को साफ की और वहाँ एक दीपक जला दिया। हे पुरोहित जी, वह दीपक को जलता देख गांव वाले विस्मित होकर विचार करने लगे कि सुने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया है। वहाँ आधमके और उस युवक को देख करके उन्होंने उसे चोर डाकू समझ करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। प्राण निकलने पर भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहाँ पर आए। उसे दिव्य रथ पर बैठा करके वैकुंठ लोक को ले गए। हे महाराज, आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा दुष्कर्मी और कामी पुरुष किस कारण से वैकुंठ का अधिकारी बना। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब उसने मंदिर का मार्जन, सफाई और दीपदान किया तो कार्तिक का महीना चल रहा था, जिससे सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह वैकुंठ का अधिकारी बन गया। हे महाराज, जब कार्तिक माह में एक दिन में एक बार ऐसा कर्म करने पर ऐसा सुफल, ऐसा पुण्य फल प्राप्त होता है, तो पूरे महीने ऐसा करने वाला मनुष्य इतना पुण्य फल का भागी होगा। इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। अपने उस पुण्य कार्य के फल स्वरूप कई कल्पों तक उसने स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज नाम से जन्मा और अब पृथ्वी पर भी राज्य सुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण मैं मंदिर का मार्जन यानी कि झाड़ू लगाना और दीपदान करता हूँ। भगवान विष्णु जी के निमित्त ही करता हूँ। हे राजा पृथु, ये तो था स्वयं दीपदान करने का फल। अब दूसरे के दीप जलाने का महात्म्य सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्र बुद्धि का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति ही वह अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्र बुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में चला गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी, जहां उसने एक सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं पर छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर के नदी पार करके दूसरे पार को जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी वह बलशाली और सुंदर युवक को देख करके लजा गई। तब राजकुमार सुदर्शन ने बड़ी ही नम्रता और शालीनता से उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने बताया कि वह गोर राजा की पुत्री मदन लालसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तत्पश्चात स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व विधि से विवाह संपन्न कर लिया। कुछ समय तक वह नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर के माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। हे राजन, कुछ समय बाद राजा भद्र बुद्धि
अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य की बागडोर सौंप करके स्वयं जंगल में चला गया। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राज्य कार्य का संचालन करने लगा। रानी मदन लालसा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसे देख करके राजा सुदर्शन भी भगवान का पूजा अर्चना करने लगा और भगवान के परम भक्त बन गए। बाद में रानी मदन लालसा के प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान की एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। वह दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदन लालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी, तो उसी समय राजा ने उसे बुलावा भेजा। पहले रानी ने दीपक जलाया, फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन क्रोधित हो गए, अप्रसन्न हो गए और बोले, तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है, तो दीपदान में इतना समय लगा करके तुमने मेरी आज्ञा ना मान करके मेरा अपमान तथा अनादर क्यों किया है? यदि देरी का कोई दूसरा कारण हो तो बताओ। तब सती साध्वी मदन लालसा बड़ी प्रेम से कहा, हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह घटना मेरी पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की इच्छा से मुझे इस जन्म में आज भी याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में निवास करती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीप जलाया, जिसकी बत्ती छोटी थी, जिस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी खाने की लोभ में उस बत्ती को मुंह से पकड़ करके ऊपर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, मगर मेरा मुंह भी झुलस गया। मुंह जलने की पीड़ा से मैं छटपटाने लगी और छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। चूँकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे बैकुंठ लेकर चले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदन लालसा के रूप में हुआ। हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसा योग्य पति मुझे दीपक की लौ ऊंचा करने मात्र फल स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। जब इतना सा करने का फल इतना मिलता है, तो जरा विचार करके देखिए। कोई अगर श्रद्धा पूर्वक भगवान को दीप दान करे तो उसका क्या फल होगा? इसकी महिमा का क्या कहना है? हे राजा पृथु मदन लालसा की मुख से यह सब सुन करके राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। उसके बाद आजीवन उन्होंने कार्तिक मास का व्रत किया तथा दीप दान किया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 20 की कथा का समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम राम नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज की आनंद की जय हो, कल की आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।